मिस्टर अनुज मेहरा जी कमेंट करते हैं कि सर मार्केट में लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस कैसे कराएं, अपना परिचय लोगों को कैसे दें ताकि वो सामने वाले अट्रैक्ट हो जाएं, आपकी बातों को ध्यान से सुनें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आज का वीडियो है। तो आज मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, किसी भी व्यक्ति को इंट्रोड्यूस कराने में आपको कभी भी झिझक महसूस नहीं होगी और आप अच्छे से अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाओगे और सामने वाला आपकी बात भी सुनेगा। जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि सामने वाला आपकी बात ही नहीं सुनता, आपको फटकार लगा देता है। तो ऐसा क्या बोले कि सामने वाला 2 मिनट रुक के आपकी बात को सुने। ठीक है, तो मिस्टर अनुज मेहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा ज़बरदस्त कमेंट किया कि ये कमेंट बहुत सारे दोस्तों के काम आने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ में आने के बाद, आईएमसी बिज़नेस में आने के बाद लोगों की सबसे बड़ी यही समस्या रहती है कि भाई मैं दूसरों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करूं। वो स्टार्टिंग का पॉइंट, वो स्टार्टिंग की बात उनको पता नहीं होती, जो स्टार्टिंग में सामने वाले को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर वो करना आ जाए, आगे की तो बात आप बड़े आराम से कर लोगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। जल्दी से वीडियो पर लाइक करके, चैनल पे आज तक कभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे अनुज मेहरा जी ने कमेंट किया, आप भी किसी भी टॉपिक को लेके कमेंट कर सकते हैं। जो समस्या आपको आ रही है उससे रिलेटेड मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा। ठीक है, और रही बात कुछ दोस्तों की वीडियो जो लेट हो रही है, तो उनका हो सकता है 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर नंबर आए, लेकिन उनके वीडियो का नंबर ज़रूर आएगा। तो इस टॉपिक को लेके आपको बेसिकली 3 पॉइंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो 3 पॉइंट मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ, ध्यान से आपने नोट करना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। यानी कि लगभग उसी तरीके से आपने कॉन्फिडेंस में वो चीज़ें बोलना सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले अपने आप को देखिए कि आपकी लुक क्या है। यानी कि आपको अपने लुक में बदलाव करना पड़ेगा, आपको अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। पहले आपको बाहर से अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। आप जो भी बोलोगे वो आपका सेकंड इम्प्रेशन होता है, लेकिन आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होना चाहिए आपकी लुक, आपका दिखावा, आप किस तरीके से दिखाई देते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, भले ही आप पहले कुछ भी डालते थे, कंपनी की ड्रेस डालते थे या जो भी डालते थे, उसमें आप थोड़ा सा चेंजेस करिए जिसमें आप नए लोगों को पकड़ सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, एक फॉर्मल पैंट कमीज सिलवानी है। कैसी, कंपनी की ही जो ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की जो पैंट होती है वही आपने सिलवानी है, जो पैंट कोट में यूज होती है। तो आपने पैंट सिलवानी है। पैंट अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वो कपड़े वाली फॉर्मल कपड़े की ही आपने सिलवानी है। दूसरा, आपने वाइट शर्ट का ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे आप एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल साबित होंगे, लोगों के सामने एक प्रोफेशनल लगोगे। ठीक है, उसके अलावा आपने जेब में हमेशा पेन को जरूर टांग के रखना है। सेकंड चीज़, आपको अपनी जेब में ही एक चश्मा जरूर टांग के रखना है। वो चश्मा आप लगाना चाहो तो थोड़ी बहुत देर के लिए लगाने में भी यूज हो जाएगा, नहीं तो आपको अपनी जेब में जरूर टांग के रखना है। इसके अलावा आपने एक आई कार्ड को हमेशा अपने गले में टंगा के रखना है और आई कार्ड को सामने मत छोड़िए, आई कार्ड को आपने अपनी जेब में डाल लेना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि चश्मा भी, आई कार्ड भी, पेन भी, ये सारी चीज़ें जेब में कैसे आएंगी। आप चश्मे को सामने यहाँ पे भी तो टांग सकते हैं ना, तो यहाँ पे आप टांग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपने शूज़ का ध्यान रखना है। शूज़ जो भी आप डालो तो वो आपके चमड़े वाले यानी कि लेदर वाले शूज़ होने चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल ड्रेस पे वही सूटेबल होते हैं। इसके अलावा आपने एक हैंडबैग रखना है, जो आप आईएमसी का हैंडबैग होता है वो आपने रखना है। इससे क्या हो गया, आपकी लुक, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एकदम से चेंज हो गई। सामने वाले को सबसे पहले आप दिखाई देते हैं, बोलने के बाद उनको आगे की बात पता चलती है। तो पहले आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो आप दिखाई देते हैं वो चेंज करना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, आपको कंपनी के बारे में, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी खासी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। या फिर अच्छी खासी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको सभी प्रोडक्टों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन आपको 10-20 प्रोडक्टों के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में तो A to Z नॉलेज होनी चाहिए, ताकि सामने वाला आपसे कोई भी क्वेश्चन करे तो उसका जवाब आप दे पाओ, आप अच्छे से उसको सजेस्ट कर पाओ, उसको ये ना लगे कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, और फिर भी कई जगह पे आप यदि अटक जाते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज़ की मैं अच्छे से जानकारी लेके और आपको दोबारा मिलता हूँ। ठीक है ना, या उनका फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं, उनसे दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप बात कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ में आपको लगे कि ये चीज़ मेरे से नहीं बताई गई है तो उसमें कंफ्यूज मत हो के दिखाइए। आप सामने वाले को डायरेक्ट ये बोल दीजिए कि आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं आपसे कल बात करूँगा, इसकी पूरी डिटेल लेके। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपको आधी अधूरी नॉलेज दूँ। ऐसे में आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल दिखाई दोगे। ठीक है,
तीसरा पॉइंट है दोस्तों, आपको मिशन बना के चलना है। जैसे कंपनी आपको बताती है एक मिशन के तौर पे आप काम करिए, तो आपके लोग सुनेंगे। वो कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसको आपने ध्यान से सुनना है। सपोज़ करिए आपको मार्केट में कोई व्यक्ति मिलता है और आपको लगता है कि ये खाली बैठा है, इससे आप 2 मिनट 4 मिनट बात कर सकते हैं, तो उससे आपने बोलना है एक्सक्यूज़ मी या नमस्कार जी, मेरा नाम तेजपाल है और मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूं और हमारी कंपनी पिछले 16 सालों से ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक रिजल्ट वाले प्रोडक्ट बनाती है। जब आप ये बोलोगे ना कि रिजल्ट वाले प्रोडक्ट बनाती है और आपने कंपनी का भी नाम ले लिया, आपने अपना भी नाम बता दिया और कब से आपकी कंपनी काम कर रही है, किस टाइप के प्रोडक्टों पे, यानी कि आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्टों पे काम कर रही है और रिजल्ट वाले प्रोडक्ट पे काम, तो ये सारी चीज़ें आपने एक ही लाइन में मिक्स कर दी। मैं फिर से रिपीट करके दिखाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, नमस्कार जी, मेरा नाम तेजपाल है और मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हूं। हमारी ये कंपनी ऑर्गेनिक आयुर्वेदिक रिजल्ट्स वाले प्रोडक्टों पे पिछले 16 सालों से काम कर रही है। हम अपनी कंपनी के जरिए लोगों को किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट है उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं जो रिजल्ट वाले होते हैं, या प्लस में किसी व्यक्ति को कोई रोज़गार चाहिए होता तो हम अपनी कंपनी के माध्यम से उनको रोज़गार भी देते हैं, जिसमें स्टार्टिंग करने की कोई फ़ीस नहीं होती। बस आपको प्रेजेंटेशन को समझना है, आपको अच्छा लगे तो काम करना है, या फिर आप यूज़ करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए भी यूज़ करके देख सकते हैं। इसमें आपको ज्वाइन करने के लिए कोई अलग से फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 1 मिनट के अंदर इस लाइन को अच्छे तरीके से रिपीट करके, इस लाइन को अच्छे तरीके से समझ के, अच्छे तरीके से मोटिवेशन के साथ बोल के समझा सकते हैं। तो मार्केट में आप कभी भी किसी को भी कोई डेमो दिखाते हैं या फिर कोई होम मीटिंग करते हैं तो आप अपने आप को शुरुआत में इसी तरीके से प्रेजेंट करिए। बहुत छोटी लाइन है और जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन हो जाए उसके बाद जो भी आपने बोलना है, दिखाना है, बताना है, वो आप बता सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, जो मैंने प्रोफेशनल वाली बातें बताई, जो शुरुआत में मैंने लुक्स वाली बातें बताई, वो आपको याद रखना, ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप उसी तरीके से तैयार हुए हैं या नहीं। अब रही बात, कुछ लोग कहेंगे कि क्या इसमें टाई डालना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें टाई डालें। फुल बाजू की वाइट शर्ट डालने से कई सारे और भी फ़ायदे हैं। आप गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो आपकी जो हाफ शर्ट डालने से या टी शर्ट डालने से बाजू काली हो जाती है, वो भी आपकी बचेगी और आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल दिखाई दोगे। और यदि आप भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में टाइप कर सकते हैं। नहीं तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एम सी।